अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानी व तमन्ना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ाने हुज़ूर नबील मिल्लत कॉन्फ्रेंस में हुज़ूर सरकार नाहिद मिल्लत की इस मुबारक मौजूदगी में हम और आप इस जलसे का हिस्सा बन रहे हैं। आपके जामिया के सदरुल असातिज़ा व दिगर असातिज़ा इकराम ने अपनी मेहनतों मशक्क़तों के साथ कमेटी के सपोर्ट और समर्थन से इस अज़ीमुश्शान जलसे के एहतमाम में महीनों से मेहनतें की, जिसके बाद हिंदुस्तान के एक अजीम तरीन नक़ीब, अगर पूरे हिंदुस्तान में नुक़बा की फ़हरिस्त अगर तैयार की जाए तो अक्सर ऐसे नुक़बा आपको नज़र आएंगे जिनको इल्म और इल्मियत से कोई शगफ नहीं रहता। अक्सर को मैंने जाहिल पाया है, दो चार अशार याद करके दो चार मखसूस जुमलों को रट के हिंदुस्तान के नक़ीब आज़म बने हुए हैं, मगर उन्हीं नुक़बा में दो चार पाँच ऐसे भी शानदार जी सलाहियत नक़ीब इस वक्त हिंदुस्तान में बसते हैं जिनमें एक बड़ा नाम क़ारी एजाज़ साहब का है। सबूत के लिए मैं बताऊं कि अभी इन्होंने कहा कि मैं मुशर्रफ रज़ा बीपीएससी पास किया। अगर मैं बीपीएससी पास करके बहुत बड़ा काम कर गया तो ये काम ऑलरेडी ये भी कर चुके हैं। अब बताइए, नक़ीब होकर बीपीएससी जैसा एग्जाम, जो लोग फेल हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं ये एग्जाम कितना हार्ड था। पास होने वाले तो बताएंगे नहीं आपको, मगर जो उसको अटेंड किए थे उनको इसकी सख्ती का सही इल्म है। बहर सूरत बहुत देर से आपकी खिदमत कर रहे थे हमारे नक़ीब साहब। क्लासिकल लहजे से नातिया कलाम पढ़कर हिंदुस्तान भर को छानने वाले शायर खुद लिखते हैं, खुद पढ़ते हैं। ऐसे क्लासिकल शायर हिंदुस्तान में बहुत कम मिलते हैं। अख्तर काशिफ साहब ये बहुत अच्छे मिजाज के भी शायर हैं। यकीनन मैं ऐसे लोगों को बहुत लाइक करता हूँ जिनके अंदर कोई तकब्बुर, कोई गुरूर नहीं। जहाँ चाहो बिठाओ, जो चाहो खिलाओ, जहाँ चाहो बुलाओ। और कुछ लोग ऐसे भी इस मैदान में हमारे साथी हैं, दो तीन कलाम हिट हो गए, वायरल हो गए, अब क्या पूछना साहब, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनते, कुछ तो किसी का फ़ोन ही नहीं उठाते। मगर अल्लाह हमारे अख्तर भाई को इन सब खुराफात और बीमारियों से महफूज फरमाए। बगल में एक शायर और हमारे रहते हैं जिन्हें हम इस वक्त अरशद इकबाल के नाम से जानते हैं, जो पेशे से डिग्री से इंजीनियर है, मगर पेशे और काम से वो एक नादखा है। माशाअल्लाह, इंजीनियर होने के बाद भी अगर एक आदमी अपने चेहरे पर मुस्तफ़ा की सुन्नत सजाकर हिंदुस्तान भर की महफिलों में नाते मुस्तफ़ा पढ़कर अपनी पहचान अगर कोई बनाता हो तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आलिम बनने के बाद भी हमें याद नहीं रहता कि हम आलिम हैं, मगर एक साहब कॉलेज से वाबस्ता होने के बाद
बाज़ाब्ता कॉलेज में पढ़ने के बाद उनके दिल में अगर मुस्तफ़ा का नूर बसता है तो ये बहुत बड़ी बात है। शाद मुजफ्फरपुरी साहब का चूंकि ये तो गांव ही है, बड़ी मुलाकातें इनसे पहले हुई, मगर अभी स्टेज पे पता चला कि ये उन्हीं का गांव है। और दीगर हजरात हमारे तशरीफ फरमा है। मेरे पास वक्त काफ़ी कम है। मेरे बाद हमारे बड़े भाई मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला, जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, उनकी तकरीर आपको समाअत करनी है। हुजूर का हुक्म हुआ है और आपके खुसूसी तौर पर सदरुल असाज़ा ने कहा कि हज़रत तकरीर फरमाए और बोलें अपनी मर्जी से। वैसे मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं आपको बताऊं कि मैं जो बात आपसे कह रहा हूं इसे मैं खुद नहीं सुन पा रहा हूं। 3-4 दिन से मेरे दोनों कान में से एक कान खास तौर पे मुकम्मल जाम है। बहरहाल अगर आवाज़ में उतार चढ़ाव हो तो इसके लिए मैं पेशगी माजरत खा हूँ। माजी की तकरीरों की तरह मैं आज अपने लहजे के एतबार से तकरीर नहीं कर सकता, क्योंकि एक कायल और स्पीकर जब कुछ बोलता है तो उसकी बोली उनको खुद सुनाई दे तब वो उसमें लहजा, अंदाज या उतार चढ़ाव, नशे व फराज की अदायगी वो कर सकता है। बहरसूरत अगर फैज़ान नबी मिल्लत जारी हो जाए, यकीनन जारी है, सरकार नाहिद मिल्लत का करम हो जाए तो मुसव्विर के ज़हन व दिमाग में चंद ऐसे जुमले आ जाएंगे जिनको बोलकर मुसव्विर रज़ा आप तक पहुँचेगा और आपकी तब्दीली चाहेगा। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, इको कम कर दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट कौम हो। अल्लाह ने हम मुसलमानों को खुसूसी तौर पर या उम्मत मोहम्मदिया को खुसूसी तौर पर मुखातब करते हुए कहा कि तुम इस वक्त सबसे बेस्ट कौम हो पूरी दुनिया में। किस हैसियत से? जब तक तुम दूसरों को अच्छाई का रास्ता नहीं बताते, बुराइयों से नहीं रोकते, तब तक ये क्वालिटी और ये स्पेशलिटी जो अल्लाह ने कौम मुस्लिम के साथ खुसूसी तौर पर इनामात के तौर पर अता फरमाया है, ये हम बेहतरी के काबिल नहीं होंगे। यानी हमारी एक शनाख्त है कि हम दुनिया में जहाँ भी रहे, हमसे दुनिया आबाद रहे, हमसे दुनिया को भलाई का रास्ता मिले, हम लोगों को अच्छाई का रास्ता बताएं, बुराइयों से हमेशा लोगों को बाज रखें। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता एक मुसलमान होने की हम में यह है होनी चाहिए कि हमारे आगे अगर कोई बुराई करे तो हम अपनी ज़बान से, पहले तो हाथ से, उसके बाद ज़बान से, फिर अल्लाह के रसूल ने तीसरा ऑप्शन देते हुए फरमाया कि अपने दिल से उसे हम बुरा जाने। ये 3 ऐसे ऑप्शंस इस्लाम के मानने वालों के लिए अल्लाह के रसूल ने अता फरमाए। अब बताइए इस्लाम कितना सुथरा और बेस्ट मज़हब है, जिस मज़हब की तहजीब में से है कि हम मुसलमान जहाँ रहेंगे वहाँ ना गंदगी होगी, वहाँ ना बुराई होगी, वहाँ ना ख़राबी होगी, वहाँ ना बदतमीज़ी होगी, वहाँ ना बेहयाई होगी, वहाँ ना झूठ कोई बोलेगा, वहाँ ना किसी पर कोई अत्याचार करेगा। ये मुसलमानों के खासा में से इनमें से कोई चीज़ है ही नहीं, मगर हमने अपनी पहचान आज की इस तारीख़ में धीरे धीरे तब्दील कर ली है। आज झूठ बोलना हमारी पहचान बन चुकी है। आज बेहयाई करना मुसलमानों की एक शान हो चुकी है। मुसलमान अपनी नाकामी की वजह तलाशते हुए खानकाहों में भटकता है, मदरसों में भटकता है, आलिमों से तावीज़ात लेता है, कहता है हजरत मेरी तबाही हो गई, मेरी बर्बादी हो गई, बेटा कमा रहा है, भाई कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ, हम तरक्की नहीं कर रहे, हम परेशान हाल है, हमारे बच्चे क्यों मारे जाते, समाज क्यों जलाया जाता। अलबत्ता पूरी दुनिया की मैं बात करूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में कोई एक बालिश खाली जमीन मुसलमानों की ऐसी नहीं जहां मुसलमान अपने को आज की तारीख में 100% सुरक्षित महसूस करे। कहने को 57 ममालिक हमारे हैं, कहने को 150 करोड़ से ज्यादा तादाद पूरी दुनिया में हमारी है, मगर इसके बावजूद हर शाम टीवी स्क्रीन पर हमारे बच्चों के लहू बहने की खबरें आती है। हर सुबह अखबारात पढ़ते वक्त हम रोने लगते हैं कि हमारा घर जलाया गया, हमारा माशरा जलाया गया, हमारी तहजीब मिटाने की कोशिश की गई, हमारे बच्चों को पीटा गया। आखिर ये सारी तबाहियों की वजह क्या हो सकती है? मुसलमान बौखलाहट में आकर किसी न जाने किन किन को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। मुसलमान कहता है इसका जिम्मेदार हमारा फलाना हाकिम है, इसका जिम्मेदार फलाना नेता है, इसका रिस्पॉन्सिबल फलाना नेता है। मगर कुरान अजीम ने 1400 साल पहले
कयामत तक की मुसलमानों की तमाम तबाहियों की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए मुसलमानों को कुरान अजीम ने कहा, ए मुसलमानों, ये जितनी तबाहियां तेरी हो रही है या होगी, ये सारी तबाहियों की वजह कोई और नहीं, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you, it is because your hand has gathered it। यानी ये जितनी तबाहियां बर्बादियां मुसलमानों के समाज में हो रही है, इसका कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई तीसरा फर्द रिस्पॉन्सिबल नहीं। कुरान कहता है इसका जामीन अगर कोई है तो सिर्फ मुसलमान है। मुसलमानों ने मुस्तफा की पहचान भुला दी, मुसलमानों ने मुस्तफा के पैगामात को घरों से निकाला। हमने इस्लाम और मुसलमान होने का मतलब अपने आप को समझा नहीं, और नतीजे में धीरे धीरे आज हमारी तहजीब मिटाने की लोगों ने कोशिश की। आज हम खुद बर्बाद होने के दहाने पे खड़े हो गए। इसलिए आज जो हम तबाह है, हमको अपनी तबाही की सबसे बड़ी वजह मालूम होनी चाहिए, वो ये कि हमने अपनी अलामत खोई है। क्या आज हमारी बच्चियों में वो अलामतें बची है कि दुनिया कह सकती है कि मुसलमानों की बेटी है? क्या हमारे बच्चों में वो तहजीब, वो सकाफत, वो स्टाइलिश बचे हैं जिसे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि मुसलमान का बच्चा है? नहीं साहब, सुबह से शाम तक 1000 मुसलमान बच्चों से आप मुलाकात करें, उनमें से अगर 2-4 को छोड़ दिया जाए तो 99% ऐसे बच्चे आपको मुसलमानों के मिलेंगे जिनके पोशाक से लेकर, जिनकी जबान से लेकर, जिनके किरदार से लेकर, उनकी सारी चीजें चलत फिरत हर एक चीज में आप पाएंगे कि इस्लाम से हट चुका है। ये बोलता है इस्लाम के खिलाफ, ये चलता है इस्लाम के खिलाफ, ये सोचता है इस्लाम के खिलाफ, ये दौड़ता है इस्लाम के खिलाफ, ये खाता है इस्लाम के खिलाफ, हमारी शादी इस्लाम के खिलाफ, हमारी बच्चों की जिंदगी इस्लाम के खिलाफ, हमारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ। जब सर से पांव तक जो मुसलमान इस्लाम के कवानीन के खिलाफ अमल पैरा होगा, वो मुसलमान अगर बरकतों की दुआ करेगा तो अल्लाह ऐसे मुसलमान की दुआओं को उसके चेहरे पे मार देगा। दुआओं से नहीं कुछ होता है, किरदार से होता है। बड़ी हम दौड़ भाग हम करते हैं और तावीज़ात लेते हैं। हुजूर पीर साहब किबला तशरीफ फरमाए, इनसे पूछिएगा आप, तावीज़ से इंसान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आदमी 100% अपनी तब्दीली चाहता है तो इंसान की तब्दीली का सारा राज़ो रुमूज उनके किरदार पर मुनहसर है। एक आदमी किसी मौलवी, हाफिज, कारी, पीर की बारगाह में जाकर तावीज़ ले न ले, वो बाकायदा मुसलमान बन जाए, सर से पांव तक उनको देखने वाला देखकर कह सके कि वाकई ये मुसलमान है। खुदा की कसम, जो इंसान ऐसा रहेगा, वो इंसान कोई किसी खान का या किसी मौलवी के पास जाकर तावीज़ ले न ले, अल्लाह की तरफ से 100% रहमतों बरकतों की बारिशें उनके घरों में होंगी। उनको दौड़ने और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये बेचैनी बता रही है हमने इस्लाम का उल्लंघन किया है, हमने कुरान के कवानीन को तोड़ा है, हमने मुस्तफा के फरमान को घरों से निकाला है, हमने मुस्तफा के ज़ाब्ते पर न तो अपनी बेटी को चलाने की तरबियत दी, न तो अपने बेटे को हमने सबक सिखाया। पैसों की फरावानी, अय्याशी में हम उतर गए। ये पैसे और अय्याशी ने हमारी दुनिया और आखिरत की राहों को तब्दील कर दिया। नतीजे में हम आजाद हुए, हमारे बच्चे आजाद हुए, हमारी बेटी आजाद हुई। इस आजादाना माहौल में कोई किसी को समझाने वाला नहीं। अगर कोई मौलाना, कोई हजरत खिताब करते हुए हमारी बच्चों की तहजीब, हमारी सकाफत की बात अगर करे तो 2 दिनों में हम उनको अपनी मस्जिदों से निकाल देंगे। हमारी स्टेज पर अगर कोई खतीब आकर हमारी बच्चों के हया और पर्दे और उनके निकाब और हिजाब पर खिताब करे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। अगर कोई खतीब हमारे स्टेज से खिताब करते हुए हमारे समाज की इस्लाह के लिए अगर सर से पांव तक हमें नंगा करना चाहे तो हम उस खतीब को नंगा करके अपने स्टेज से बाहर कर देंगे। हमें पसंद नहीं कि कोई हमारी तनकीद करे, हमें पसंद नहीं कि कोई हमारी क्रिटिसाइज करे। हाँ साहब, अगर गलती आपने की है तो आपको सुनने की ताकत रखनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा किया है, क्या होता है आपकी शादी में? शादियां आपकी बेटी की, नाचने वाली बाहर की शादी होती है, मुसलमान बेटी की, नाचा जाता है, डांस किया जाता है, डीजे बजाए जाते हैं। ये कौन सी सकाफत है? ये कौन सी तहजीब है? शर्म नहीं आपको कि एक नाचने वाली वो भी बेटी, वो भी किसी की बेटी, एक वो बेटी जो तेरी आपकी बेटी जो डोली पे बैठेगी, वो कैसा बदतमीज और बेहया बाप है जो अपनी बेटी के लिए डोलियां सजा रहा है।
दूसरे की बेटियों को डीजे पे डांस करवा रहा है। अगर ऐसी सकाफत आपके माशरे में है तो अल्लाह की तरफ से बरकतों की उम्मीद आपको छोड़ देनी चाहिए। बरकत पे हयाई में नहीं होती। मुस्तफा करीम ने कभी कहा था, जिस माशरे की बच्चियों के सर से एक बाल का टुकड़ा अगर किसी दूसरे की निगाहों के लिए जीनत का सामान बन जाए, अल्लाह उस माशरे से बरकतों के सारे रास्ते को उस माशरे के लिए बंद फरमा देता है। वहां बरकत नहीं होती जहां पे हयाई होती, वहां बरकत नहीं आती जहां बदतमीजी होती। हमारी बच्चियों के कपड़े कौन खरीदते हैं? हमारी बच्चियों को रास्ते कौन बताते हैं? आज हमारी बच्चियां अगर मार्केट में जींस और टी शर्ट और बगैर दुपट्टे, बगैर निकाब, बगैर हिजाब की अगर बदतमीजी करते, चाट खाते, घूमते फिरते, मॉल में जाते, मेले में घूमते, झूले पे चढ़ते अगर मिलती है, तो आखिर ये कौन कर रहा है? हमारी निगाहों के सामने बच्चियां ऐसी करती है, ऐसी हरकत कर देती है, मगर हमें वो ताकत और कुव्वत नहीं कि हम अपनी बेटी को मना कर सके। अरे हम कैसे मना कर सकेंगे जबकि हमने अपनी बेटी के सारे लिबास का सिलेक्शन खुद किया है। एक मां अपनी मर्जी से बेटी के कपड़े का इंतखाब करती है। मां की मौजूदगी में बेटी कपड़ा पहनेगी, बाप की मौजूदगी में बेटी कपड़ा पहनेगी, भाई की मौजूदगी में बेटियां बदतमीजी करेंगी, बहनें बदतमीजी करेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, यही एक तरबियत की कमी है। हम आजाद हुए, हमने अपनी बच्चियों को आजादी का माहौल दे दिया, नतीजे में जैसी फिक्र हमारी थी वैसा ही दर्स और वही सबक हमारी बच्चियों को मिला और हमारी बच्चियां सबक पाकर आगे बढ़ती चली गई। और ये फिक्र उनके दिमाग में आ गई कि इस्लाम कुछ नहीं, कुरान कुछ नहीं, कानूनी इस्लाम कुछ नहीं, हम आजाद है, हमारा ख्याल आजाद है, हम जहां चाहे जाए, हम जो चाहे करें, हम जो चाहे बोले, हम जो चाहे पहने। नतीजे में आज क्या निकला? एक दिन बदलते बदलते ऐसी हालत आज हमारी हो चुकी है कि हमारी बच्चियां मर्जी की शादी करती है। जहां मर्जी उनकी शादी हो वो अपने से इंतखाब करेगी, अब्बा मैं इनसे शादी करूंगी। अगर बाप नहीं कराया तो बेटी खुद भागेगी। अब बेटी भागने वाले जिसके साथ भागती है, न मजहब देखती, न बिरादरी देखती, न जात पात देखती, न ऊपर देखती, न नशीब फराज देखती, न नीचे देखती, कुछ देखे बगैर चूंकि आजादी का भूत हमने अपनी बेटियों के दिमाग में बिठा दिया है। जिससे चाहे बात करे, जिसको चाहे फ्रेंडशिप में जोड़े, जिससे चाहे व्हाट्सएप करे, जिससे चाहे चैटिंग करे, कोई मना करने वाला नहीं। हमें तो साहब यहां तक की खबर सुनने को मिली है कि मां की मौजूदगी में 12 बजे रात तक एक बेटी बिंदास होकर एक बेड पर मां सोई है, उसी बेड पर जवान बेटी सोई है। तकिया एक, बेडशीट एक, बेड एक ही बिस्तर पे मां और बेटी सोई है। 12 बजे रात तक अपने फ्रेंड और अपने चहीते से उसकी बेटी बात करती है, मगर मां को यह जरूरत नहीं कि बेटी का मोबाइल छीनकर 2-4 चूते उनके सर पे मारकर उन्हें कहे कि बेटी ये कैसी बदतमीजी, किस अनजान व्यक्ति से बात कर रही हो, ये कौन तेरे खाला का लड़का, ये कौन समाज का लड़का, ये कौन अजनबी तुझसे बात करता है। मगर मां को तो भूत सवार है, ये लड़का दामाद बनने वाला है, 2 साल के बाद सऊदीया से आएगा, 6 महीने के बाद दिल्ली से आएगा, मोबाइल इसने दिया है, बेटी का कपड़ा इसने भेजा है, अच्छा लड़का है, ये भले बात कर रही मेरी बेटी, ये लड़का मेरा दामाद बनेगा तो पता नहीं कितना मेरी बेटी से मोहब्बत करेगा और कितनी मोहब्बत करेगा और किस तरह चाहेगा, क्योंकि शादी से पहले मोबाइल दिया है। मैं कहना चाहता हूं साहब, ये मोबाइल का गिफ्ट देना, ये कपड़ों का गिफ्ट देना, ये तोहफा तोहफ किसी की बेटी को भेज देना और बखुशी बेटी की मां और बेटी का बाप जो कबूल करता है, यही लानत उसके घर पे आती है। इसी नहुसत की बुनियाद पर उसकी बेटी 4 दीवारी में रहने के बावजूद ज़िना जैसे बदतमीज औयात अमल को करने पर मजबूर होती है। बेटियां छलांग लगाकर दीवार तड़प के भागती है। आज हमारा माशरा लूट जाता है, मगर वो चालाक लड़का शादी करेगा सऊदीया से आने के बाद, शादी करेगा 1-6 महीने के बाद, शादी होगी ईद के बाद, मगर रमजान से पहले, मुहर्रम से पहले, 8 महीना 10 महीना पहले एक सेट कपड़ा और एक 15,000 का मोबाइल और एक सिम कार्ड उसने अम्मी जान को देके कहा कि बेटी को दीजिएगा, वक्त जरूरत मुझसे बात होगी। मगर उसकी मां को इसका अंदेशा नहीं। चालाक लड़का सिर्फ 15,000 का मोबाइल गिफ्ट करके वो अब क्या क्या बैठ के सऊदीया से जानेगा। अब वो 12 बजे रात तक मेरी बेटी से बतियाएगा, मेरी बेटी उठेगी लड़का फोन करेगा, मेरी बेटी नाश्ता पकाएगी लड़का फोन करेगा, क्या पकाई हो, क्या पकाने जा रही हो, क्या खाई हो, कहां गई थी, कहां
से आई हो, बाप क्या करता है, भाई क्या करता है, माँ कहाँ जाती है, बहन कहाँ जाती है, तेरे घर पे कौन आता है, क्यों तेरा खाला का बेटा आया, क्यों चचा के बेटे से बात करती हो, क्यों कोई समाज का लड़का आता है। 50 तरह के सवालात 24 घंटे में वो बैठकर सऊदीया में, दोहा, कतर, ओमान में वो लड़का वहीं से हमारे घर की तमाम खबर मालूम कर लेता है। अब ईद के मौके से जो शादी की तारीख बनी थी, ईद आने से पहले पहले लड़का व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करके मुतनब्बा करते हुए कहता है, बोल देना उस लड़की के बाप को कि उस बदतमीज घर में मेरी शादी नहीं होगी। उसकी बेटी बदतमीज, उसकी बेटी बदतमीज, घर के हालात सही नहीं, बाप अच्छा नहीं, बेटी अच्छी नहीं, भाई अच्छा नहीं। यानी मैं कहना चाहता हूं, जो रिश्ता करीब से करीब तर था कि अब वो रिश्ता अमल में आता, वो एक साथ दोनों मिल जाते, मगर एक मोबाइल लेने की बुनियाद पर, बखुशी मोबाइल का गिफ्ट कबूल करने की बुनियाद पर, माँ और बाप की ढिलाई की बुनियाद पर एक अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। हमारे घर की इज्जत तबाह हो गई, हमारे घर की इज्जत को लोगों ने जाना, तार तार हो गई इज्जत। अब शादी कैंसिल हुई। मैं पूछता हूं, कौन जिम्मेदार है इस हालत के? कौन जिम्मेदार है? वो माँ जिम्मेदार है जिसकी निगरानी में एक बेटी परवरिश पाती है, वो बाप जामिन है जिसकी निगरानी में एक बेटी बड़ी होती है। मगर हमने ऐसा कभी नहीं किया। और रोना रोते हैं, हजरत दुआ कीजिएगा रिश्ता हो जाए, दुआ कीजिएगा अच्छी जगह से, कोई अच्छी जगह से कहीं से पैगाम आ जाए, बेटी की शादी करा दूं। कभी अच्छी जगह आपकी बेटी की शादी तब तक नहीं होगी जब तक आप इस्लाम के फरमुदात पे अमल नहीं करेंगे। एक छोटा सा संदेश मेरे लिए यह है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गुर्बत में भी शान बादशाहत को बरकरार रखें, तो इसके लिए कंडीशन यह है, आप गरीब है तो क्या हुआ, मजदूर है तो क्या हुआ, मुफलिस है तो क्या हुआ, खेती करते हैं तो क्या हुआ, रिक्शा चलाते हैं तो क्या हुआ। अगर कोई पैगाम लेकर आपके दरवाजे पर आता है, शादी की तारीख तय होती है, ईद बाद, कुर्बानी बाद, मुहर्रम बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जब की तारीख बने उस तारीख को आप कबूल करें। अगर लड़का वाला आपकी बेटी को अगर मोबाइल गिफ्ट करता, खास तौर पे एक झाड़ू जोरदार तरीके से अपने दरवाजे पर उसके लिए रखिए और झाड़ू लगाकर उसको कहिए, बदतमीज इंसान भाग मेरे दरवाजे से। अरे तूने अभी बारात लेकर मेरे दरवाजे पर आया नहीं, मेरी बेटी तेरे बेटे के निकाह में गई नहीं। जब तक तू बारात लेकर नहीं आता, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होती, जब तक मेरी बेटी तेरे बेटे के निकाह में न बंध जाती, तब तक मेरी बेटी तेरे बेटे का मोबाइल तो छोड़ो, एक सुई को भी अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकती, क्योंकि बेटी मेरी गैर महरम है। मेरी बेटी तेरे बेटे से कैसे बात करेगी? किसी एक बेटे वाले से अगर आपने धमका कर ये पैगाम देकर आपने दरवाजे से भेज दिया, मुमकिन है सामने वाला वक्त का मुखिया हो, वक्त का इंजीनियर हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा पैसे वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब वो बेचैन होकर घर में बिस्तर पे पड़ा रहेगा, 24 घंटा उसका दिमाग यही कहेगा, अब मैं कोई दूसरी जगह अपने बेटे की शादी और पैगाम लेकर नहीं जाऊंगा, शादी का पैगाम नहीं दूंगा। अब मुझे अगर शादी करनी है तो उसी झोपड़पट्टी में रहने वाली वही बाज़मीर और बाहया खातून से मेरे बेटे की शादी होगी। ये कब होगा? मगर हमने कभी इसको सोचा तक नहीं कि जिन बच्चों को आज हमने ढील दिया है, जिन बच्चों को आज हमने आज़ादी दी है, ट्यूशन के नाम पे, ट्यूटर के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, तालीम के नाम पे, हमारे ग़ैबाने में ये ताज्जुब की बात है साहब, ये कैसे हमारी अक्ल फैसला कर गई कि बेटी अभी मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास आउट नहीं की है, उसके हाथ में 25,000 का एंड्रॉयड मोबाइल हम थमाते हैं। बस यही एक फ़ायदा हमें दिखता है कि बेटी ऑनलाइन एजुकेशन लेगी, शिक्षा लेगी, ट्यूशन पढ़ेगी, मगर हमें नहीं मालूम कि जिस तालीम के फ़रोग़ के लिए हमारी बेटी ने मोबाइल डिमांड की और मैंने उसे गिफ्ट किया, उसी मोबाइल के ज़रिए 50-50 फ्रेंड्स
हमारी बेटी के अकाउंट में ऐड होते रहेंगे। रात की तिहाई में उठ उठ कर मेरी बेटी बातें करेगी। एक होशमंद बाप के लिए उनके घर को बनाने का ये सबसे बेस्ट फार्मूला है कि अपनी बेटी चाहे जितनी जिद्दी हो, चाहे जितनी प्यारी हो, अपनी बेटी को दो तमाशा अभी मारेंगे, ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मोबाइल 25,000 का ईंट और पत्थर में दबाकर थकोच कर उसे तबाह कर देंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। उस नुकसान के मुकाबले में जब हमारी बेटी हमारे घर की इज्जत को तार तार कर देगी। खबरदार, अब अपनी बच्चों को मोबाइल की तहजीब से दूर रखें। जब तक शादी न हो जाए बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल आप हराम, शराब से ज्यादा हराम समझें। बेटों के लिए जिस तरह शराब मुज़िर है, आज की तारीख में हमारी बच्चों के लिए उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आज की तारीख में मोबाइल का इस्तेमाल है। मोबाइल गेम खेलने के बहाने, यूट्यूब पर किसी मौलवी की तकरीर या किसी शायर की नात सुनने के बहाने, यही जब भी मौका मिले वो जरूर, चूंकि मोबाइल के साथ कई हजार शैतान भी सवार रहते हैं। अब उंगली में सारी ताकत है साहब। फेसबुक उसी मोबाइल में है, व्हाट्सएप अकाउंट उसी मोबाइल में है, ट्विटर उसी अकाउंट में है। आप कितना रोकेंगे कि बेड पर कंबल के नीचे, बेड पर लेटी हुई कंबल के नीचे अंदर में हमारी बेटी मोबाइल में वो यूट्यूब देख रही, चूंकि आजकल ऑटो मोड में गाने चलते हैं, ईयरफोन, ब्लूटूथ, 50 तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जिससे आपको इसका इल्म तक नहीं होगा कि सामने वाला, मेरे सामने बैठा हुआ इंसान क्या कर सकता है। इस तहजीब से अपनी बच्चियों को आप वादा कीजिए कि आज से हम अपनी बच्चियों को आजादी दिलाएंगे, वरना ये इज्जत बचने वाली नहीं। हमारी बच्चियों को उनकी इज्जतों को तार तार करने के लिए समाज में एक दो नहीं 50 तरीके से लोगों ने रास्ते खोल रखे हैं। हमारी पुरानी तहजीब को मिटाने के लिए, पुरानी फार्मूले से हमारी बच्ची और बच्चियों को दूर करने के लिए 50 तरह से लोगों ने रास्ते तय किए हैं। और हमारा समाज बर्बाद करने के लिए, हमारा मन कुरान से हट जाए, हमारी तहजीब को मिटाने के लिए, कुरानी फार्मूले को घरों से निकालने के लिए ये मोबाइल का कल्चर हमारे घरों में दिया गया है। अल्लाह के वास्ते इससे अपनी बच्चों को दूर रखिए। और मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा कि अगर आपके समाज का कोई नादान, कोई वैसी लड़का अगर ये कह दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि ये जुमला बहुत ज्यादा राइज है साहब, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें जान दे दूंगा तेरे लिए, ये जान दे दूंगा वाला, मैं भी एक जलसे में बोला था, लोगों ने कहा हजरत वाकई में ऐसा होता है, मुझे जरूरत महसूस हुई, अब बात अचानक याद आ गई। यानी साहब कि जान दे दूंगा, लड़का बोलता है ना कि जान दे दूंगा, और यही छोटा सा जुमला, चूंकि बच्चियां हमारी नाजुक होती है, हमारी बेटियों का दिमाग खाली होता है, उनका जिस तरह जिस्म है उनका साफ सुथरा होता है, उनका ज़हन भी साफ सुथरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसी साफ सुथरे ज़हन पर वो कीचड़ उछालने के लिए चंद शरीर लड़के मिस कॉल, मैसेज और चौराहे पर, ट्यूशन में, कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में थोड़ी सी गुफ्तगू करने की गुंजाइश मिले फौरन कहता है अरे बहुत प्यार है, जान दे दूंगा। ये सब फर्जी जुमले हैं। कोई जानवान हमारी बच्चों के लिए नहीं देता और कोई जान देने वाला नहीं। उनको तो जिस्म चाहिए, वो जिस्म का भिखारी है, वो जिस्म का भूखा है, उस भूख और प्यास की तड़प को, नफ्सियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो ये सब जुमलों की खूबसूरती के साथ अपने आप को हमारी बच्चों के सामने पेश करता है। अगर वाकई हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर वाकई सामने वाला आपके लिए जान देने को तैयार है जैसा कि आपका मानना है, तो उसे आजमाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आप उनसे कहिए। आप कहिए कि बाबू जैसा तूने कहा था कि चंद दिन पहले कि तू मेरे लिए जान देगा, अब मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मैं मुजफ्फरपुर डॉक्टर के यहाँ से हो आई हूँ, मेरी दोनों किडनी डॉक्टरों ने फेल बताया है, अब मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टरों का मानना है अगर मैं जिंदा रहूंगी तो इस जिंदगी के लिए सिर्फ एक रास्ता है, कहीं से कोई एक किडनी गिफ्ट कर दे। मेरा बाप बुजुर्ग है, भाई घर पे है नहीं, सऊदी और दुबई कतर में है। अब मुझे जिंदा अगर तुम देखना चाहते हो, तुम्हारे हिसाब से तूने कहा था कि तुम मेरे लिए जान दोगे, तो मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। तुम अपनी दोनों किडनियों में से कोई एक किडनी मुझे गिफ्ट कर दो, ताकि एक किडनी के सहारे तुम भी जिंदा रह सको और उसी एक किडनी के सहारे हम भी जिंदा रह सके। दोनों की मोहब्बत कामयाब होगी। अल्लाह की कसम खाके सरकार की मौजूदगी में मैं ये कह सकता हूं कि वो लड़का उस लड़की का मोबाइल नंबर ब्लॉक मारेगा, मुमकिन हो तो उसकी गली से गुजरना पसंद नहीं करेगा, उसके गांव का नाम तक नहीं लेगा। अब वो समझ लेगा, डिसाइड करेगा ये लड़की तो किडनी लेके छोड़ेगी, बार बार मैसेज में किडनी मांग रही है, बार बार मिस कॉल पे किडनी डिमांड कर रही है, बार बार खत लिखकर किडनी मांग रही है। अब लड़का कभी से गुजरेगा नहीं, सारी मोहब्बत, सारे प्यार के भूत उसके चेहरे दिमाग से उतर जाएंगे, फिर कभी उस गली से नहीं गुजरेगा। और वाकई इस किडनी की खराबी की जगह पर हमारी बच्ची की किडनी 100% अगर खराब हो भी जाए, बाप का बाजू इतना, बाप की कमर इतनी मजबूत ना रहे, बाप के पास पैसे ना हो, दोनों किडनी फेल हो जाए, फिर भी हमारी बच्ची को एक बूढ़ा बाप
गुर्बत और मुफलिसी की हालत में भी उस बच्ची को उसका बाप कभी मरने नहीं देगा। दर दर की ठोकरें खाकर, कभी मौलवी साहब से, कभी पीर साहब से, कभी मुखिया जी से, कभी विधायक जी से, कभी सरपंच साहब से 2-4-500 की भीख मांग मांग कर एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए किडनी और उसका इलाज का इंतजाम करेगा, मगर ऐसे ही अपनी बेटी को मरने नहीं देगा। अब बताओ मेरी बच्चियों, तुझसे प्यार करने वाला, तुझसे मोहब्बत करने वाला इस धरती पर तेरे बाप से कोई दूसरा ज्यादा हो सकता है क्या? कोई नहीं। अगर लड़कों की बात की जाए, तेरा बाप जिंदा है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत वो करता है। उसके बाद तेरे भाई को तुमसे सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत है। कोई तीसरा अगर तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार की बातें करता है तो ये ढकोसला है, ये तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशें हो रही है। अल्लाह के वास्ते इन सारी बातों पर जब तक हम अमल नहीं करते, हमारी इज्जत बचने को नहीं। उरियानियत आम होती जा रही है, तालीम व ताल्लुम के नाम पर आम हो रही है, तरबियत पे कोई काम नहीं होता। तालीम पर कितनी तवज्जो दी जाती है। जहां जिस स्कूल की फीस पहले 25,000 रुपया थी, आज की तारीख में उस स्कूल की फीस 1 लाख रुपया है। और एक गार्जियन को 1 लाख रुपया देना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। एक झटके में किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर अपनी बेटी या बेटे को डालना रहे, अचानक एक बात पर 1 लाख रुपया चेक काट कर एक गार्जियन दे देता है। मजदूर क्लास के आदमी को भी मैंने देखा है 12,000 रुपया महीना देकर स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाता है। अच्छी बात है, बच्चों की तालीमात के लिए घर बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, जमीन जायदाद बेचनी पड़े, फिर भी कम है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने आपसे कह दिया कि आपकी बच्चों की तालीम या आपके बच्चों की शिक्षा और उसकी तालीम और एजुकेशन ही सारी समस्या को समाधान है? अगर एजुकेशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते, अगर तालीम से सारे मसाइल हल हो जाते, तो ये उरियानियत क्यों होती, ये तबाही क्यों होती? वजह यह है कि तालीम से सिर्फ हमारी परेशानी दूर नहीं होगी, हमारी परेशानियों की दूरी के लिए तालीम के साथ साथ दूसरा काम हमें तरबियत पे भी करना है। तरबियत पर किसी का फोकस नहीं, किसी की तवज्जो नहीं। पैसा खर्च करने में सब आमादा है, पैसा खर्च करने के लिए सब आमादा है, सब आगे आता है। हजरत ये लीजिए पैसा, ये तनख्वाह। मैं कहना चाहूंगा साहब, आप पैसा खर्च करें ना करें, अगर अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल आप चाहते हैं तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ना पढ़ाकर बहुत ज्यादा बहुत अच्छी तरबियत देने की आपको जरूरत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खानकाहे हैदरिया, फैजान नबील मिल्लत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इत्मीनान और सुकून के साथ, मोहब्बतों के साथ आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। देखिए, जिस खतीब की बात मैंने की थी और मैंने कहा था कि जो ख़ुद मेरे फेवरेट ख़तीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ज़माने से हज़रत ख़िताब फरमा रहे हैं जब मैं ज़ेर तालीम था और अशरफिया हज़रत का जाना होता था तो बड़ी इज़्ज़तें मैं अपने एतबार से किया करता था, इस हैसियत से कि एक ख़तीब हैं, अच्छे ख़तीब हैं। और इस वक्त अगर मुझे इनकी असरियत के छींटे अगर हमें मिले हैं तो ये हमारे बुज़ुर्गों का करम है। यकीनन मैं सोचा तक नहीं था कि मेरी तकरीर आप इस तरीके संजीदगी से आप समाप्त करेंगे। ये सरकार नबील मिल्लत का फैज़ान बरस पड़ा और हुजूर की निगाह करम हो गई, मैं बोल चला। और आखिरी बात, चूँकि एक ख़तीब जब आ जाए तो दूसरे ख़तीब के लिए वार्निंग होती है कि साहब अब तुम नतीजा पर आओ वरना फिर बैठा दिए जाओगे, चूँकि बात बहुत ज़्यादा हो गई। बोलेंगे माशाल्लाह। तालीम और तरबियत की मैंने बात की थी कि अपने बच्चों की तरबियत पर एक ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। बगैर तरबियत के आप और आपके बच्चे कभी 100% कामयाब नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा पढ़ाने की हाजत इस ज़माने में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत ज़रूर है। एक बाप इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि उसका बेटा झूठ बोलने वाला ना हो। एक माँ सबसे बड़ी जिम्मेदार अपने घर की है कि उसकी बेटी कभी बेहया ना हो। जब तक बाप और माँ अपने बाल बच्चों की उधर आप लोग बैठिए, ये देखिए तकरीबन 9-10 हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी का ये मंजर।
ये बहुत बड़ी बात है। यकीनन कमेटी के लोग और इस मदरसे से जुड़े हुए तमाम अफराद काबिल मुबारकबाद है। अगर ये बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं तो इसके पीछे सिर्फ इनकी मेहनत नहीं है, बल्कि इनको हाफिज़ कुरान बनाने में कमेटी के एक एक फ़र्द और गांव, समाज, इलाके के एक एक मुस्लिम भाई का सपोर्ट इसके साथ है। यकीनन इसका बेस्ट बेनिफिट अल्लाह मैदान महशर में आपको देगा। ये हुफ़ाज़ कराम जिन्होंने 30 पारे कुरान अपने सीनों में महफूज किए हैं, और ये कुरान पाक की हिफ्ज़ करने की बरकत होगी कि जहाँ जहाँ अल्लाह इन्हें महल्लात अता फरमाएगा, जो गिफ्ट अल्लाह मरने के बाद इन्हें अता फरमाएगा, यकीनन ये हुफ़ाज़ कराम कल मैदान महशर में अपने रब के सामने कहेंगे कि अल्लाह, मैं जो तेरे कुरान को अपने सीनों में महफूज किया, जिसके नतीजे में तुम मुझे ये महल्ला दे रहे हो, ये मकान दे रहे हो, ए अल्लाह तू मुझे, मेरे लिए ये इनामात तूने बख्शी है, तो इन इनामात में सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं, बल्कि मैंने जिस मदरसे का खाया, जिस मदरसे में मेरी तालीम हुई, जिस मदरसे के लोगों ने मेरी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी, उन सारे लोग इसके लिए बराबर के हिस्सेदार हैं। सबको मेरे साथ रखा जाए। यकीनन 9-10 बच्चों को साल भर में 10 बच्चे की बात तो छोड़िए साहब, एक आदमी भी पूरी दुनिया में, सिर्फ मदरसा एक ऐसी दरसगाह है जहाँ के असातिज़ा और जहाँ के मैनेजमेंट का ये मानना रहता है कि हमारे यहाँ से 100% कामयाब होकर ही बच्चों को भेजा जाता है। वरना कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप अक्सर देखा करते हैं 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं तो उसमें से 1000 बच्चे पास हो पाते हैं। 6 लाख 7 लाख जिस कंपटीशन में लोग बैठते हैं 2000 पास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2000 कामयाब हुए। मगर मदरसा ही वाहिद वो दरसगाह है जहां अगर 100 बच्चे कायदे से तालीम पाते हैं तो वो 100 के लिए असातिज़ा ये कह सकते हैं कि ये 100 के 100 बच्चे यहां से कामयाब होकर जाएंगे। इसमें से कोई एक नाकाम नहीं होगा। ये कामयाबी की सर्टिफिकेट और सनद सिर्फ मदरसे में दी जाती है जहां पढ़ने वाला बच्चा कभी नाकाम नहीं होता। ये सच है। आज आप में से अक्सर सोचते होंगे कि हाफिज कुरान बनाने के बाद हमारा बेटा कौन सी कामयाबी की दहलीज पर कदम रखेगा। 6000 महीना कमाएगा, रमजान शरीफ में 20000 रुपया एक मरतबा तरावी के नाम पर एक मुश्त मिलेगा। इससे जायद कोई दूसरी कामयाबी तो हमें नजर नहीं आती। मैं कहना चाहूंगा साहब कि वो आदमी सोचे जो अपने बेटे को एमए पढ़ाया, बीएड कराया, नाकाम हुआ, लास्ट में बेटा चना बेच रहा है मुंबई में, चना दिल्ली में ईंट ढो रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई सऊदीया जाके बेचारा भेड़ चढ़ा रहा है। लेकिन वो जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसके पास एमए की सर्टिफिकेट है, उसके पास डिग्रियां हैं। मगर उसने और उनके घर वालों ने कभी सोचा था, तौहीन की थी आलिमों की, बेइज्जती की थी हाफिज कुरान की, मदरसे में पढ़ने वालों के ताल्लुक से एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मदरसे में पढ़ाऊंगा तो बेटा नाकाम हो जाएगा, उनको कमाने की ताकत नहीं रहेगी, उस बच्चे से कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा, वो घर नहीं चला पाएगा। नतीजे में क्या हुआ कि हाफिज कुरान 5000 रुपया पर मंथ कमाता है, मगर जिस मस्जिद और मदरसे से उनका ताल्लुक है, उसी मस्जिद और मदरसे से अल्लाह उनकी इज्जत में दुबालगी फरमाता है। वो हमेशा क्रीज वाला कपड़ा पहनता है, अतर लगाता है, सूरमा लगाता है, 5000 की पगार की कोई चिंता नहीं। अल्लाह कभी किसी हाफिज कुरान को ऐसा दिन और ऐसी रात नहीं देता कि वो टेंशलाइट होकर सोए। वो इस चिंता में हाफिज कुरान सोते हैं कि सुबह हमारी फजर की नमाज न छूट जाए, सुबह की कहीं अजान न छूट जाए। वो इस चिंता से अपना दिन गुजारते हैं, कहीं कमेटी में कोई फर्द हमसे नाराज न हो जाए, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो जाए। तो लाख बेटे को बीए आलिम फाजिल, वो जो डिग्री वाली आलिम फाजिल की डिग्रियां होती है वो कराने से बेहतर है अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया जाए। कम से कम हमारा बेटा अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह करने से अपने आप को बचा ले। कम से कम जायज नाजायज का शौक और ज़ौक उनके दिल में 24 घंटा रहे कि ये जायज है, ये नाजायज है, यहां नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो ये जिस दरसगाह में ये तरबियत दी जाती है, उसी दरसगाह का नाम मदरसा है, उसी दरसगाह का नाम ज़ियाउल उलूम है। ज़ियाउल उलूम में जो बच्चा कायदे से 2 साल तालीम पाएगा, मैं कह सकता हूं हमारा बेटा 5 साल इंजीनियरिंग करता है मगर बर्बाद हो जाता है, डॉक्टर बनता है बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, चोरी की लत लग जाती है। आज मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, दरभंगा हो और क्या कहते हैं साहब, गोरखपुर हो, कहीं के डॉक्टर को आप देखिए, उनमें चोरी की लत लग जाती है। पेशाब का पैसा, पखाना का पैसा, खून का पैसा, वो जांच का पैसा, 50 तरह के पैसे वो लेते हैं। हालांकि गरीब नहीं है, उनका मकान एक हाफिज कुरान के मकान से बड़ा है, उसका बाप अमीर है, उसके पास फॉर्चुनेट कार है, उनके पास पैसों की
फरावानी है, उसका अपना मेडिकल कॉलेज है, उसका एक अपना चैम्बर है जो एयर कंडीशन है, उसमें वो बैठता है। मगर 24 घंटा 50 रुपए की कमाई की चाहत को कंप्लीट करने के लिए वो 1000 की जांच लिख देता है 50 रुपया कमाने के लिए। अगर किसी जांच से उसको 25 रुपया मिलना रहे तब भी वो जांच लिखवा देगा कि जाओ पहले खून जांच करा के आओ। उसको मालूम है कि एक मामूली सी दवाई देंगे तबीयत सही हो जाएगी, मगर उसको ये शौक चल चुका है कि अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो और गाड़ियां कैसे आएंगी और मोहल्लात कैसे बनेंगे, जमीन कैसे खरीदूंगा, कैसे करोड़पति कहलाऊंगा, अपने जिले का सबसे अमीर डॉक्टर कैसे बनूंगा। इसलिए गरीबों का खून चूसता है एमबीबीएस डॉक्टर। सब लोग ऐसे नहीं होते, मगर अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, एमबीबीएस की भारी भरकम डिग्री लेने वाला आज चोरी की लत लग जाती, झूठ बोलते थकता नहीं। डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला झूठ बोलते थकता नहीं, मगर ये हाफिज कुरान इनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं है, मगर कौम की खिदमत का जज्बा तो देखिए। ये न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। रात के 12 बजे आप अपनी मस्जिद के इमाम मिसबाही साहब को फोन कीजिए कि हजरत मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। मैं दावे से कह सकता हूं रात के 12 बजे ठीक उसी टाइम पे अपने बगल के किसी झोला छाप डॉक्टर को आप फोन लगाइए कि बेटा मेरा बेचैन है, जल्दी से आइए। दोनों एक ही टाइम पे फोन रिसीव करेंगे। एक आपको ये कहते हुए फोन काट देंगे कि अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम मेरे घर पे आओ, एक दवाई टेबलेट देंगे, ले जाना खिलाना और सही होगा, फिर उसके बाद मैं सुबह देख लूंगा। मगर हाफिज कुरान को अगर आपने फोन किया, अपने इमाम को आपने फोन किया, रात के अंधेरे में भी फोन रिसीव करके, फोन रखकर, टोपी उठाकर, जूता हो न हो, चप्पल हो न हो, वो सिक्योरिटी साहब के घर की तरफ भागेगा, वो खजांची का घर देखेगा, वो गांव के उस साहब का घर तलाशेगा जिसका बेटा बेचैन है, जिसके घर से फोन आया है। नहीं दवाई है इनके पास तो क्या हुआ, अल्लाह ने जो कुरान पढ़ने की कुव्वत इन्हें दी है, जो हाफिज कुरान ये बने हैं, वही कुरान पाक की आयतें पढ़ के पानी में दम करके हमारे बच्चे को शांत करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी कोशिश है और कोई मुआवजा नहीं, कोई पैसा नहीं, मुफ्त में एक टेबलेट कोई डॉक्टर नहीं देता, मगर मुफ्त में हमारी खिदमत के लिए ये 24 घंटे उलमा तैयार रहते हैं। 24 घंटे हमारे उलमा तैयार रहते हैं, मगर हमारे कुछ लोगों को हमारे उलमा की तरक्की ही पसंद नहीं है। अगर बिल इत्तफाक किसी आलिम को अल्लाह गाड़ी दे दे, मोबाइल दे दे, अभी एक साहब मुझसे कह रहे थे कि 70,000 का मोबाइल आप कैसे ले लिए, फिर थोड़ी देर बाद कह रहा क्यों ले लिए। हम कह रहे साहब मैं मौलाना हूं, मैं कौम का खादिम हूं, और जो खादिम होता है वही कौम का लीडर भी होता है, वही कौम का रहबर होता है। तुम अंगूठा छाप, चोरी चपाटी करते, झूठ बोलते, मेंबर में जीत लिए और कहां योजना का पैसा खाकर तुमने 25,000 का मोबाइल जब तुम खरीद सकते हो, तो मैं तो कौम का खादिम और लीडर हूं। मेरे पास 70,000 नहीं, दुनिया का सबसे कीमती मोबाइल आलिमों के पास होना चाहिए, उनके पास सबसे कीमती गाड़ी होनी चाहिए, ताकि हमारे इमाम, हमारे खतीब, हमारे आलिम, हमारे हाफिज जिस रास्ते से गुजर जाए, देखने वाला देख के तड़प जाए और यह शौक पैदा करे कि बेकार में अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, बेकार का मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, फालतू का मेरा बेटा प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहा है। काश वक्त रहते मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाता, तो यही मुसव्विर की तरह मेरा बेटा भी 5 लाख का मोबाइल और 30 लाख की गाड़ी भी इस्तेमाल करता। ये आप करेंगे तब ना, एक आलिम की आप इज्जत करेंगे, उसको देखकर 50 लोगों को तरकीब मिलेगी, 50 लोग दौड़ेंगे, अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे, मदरसे किससे जोड़ेंगे। वैसे 4.5% बच्चे पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त, बस मैं 2 मिनट में 4.5% बच्चे मदरसों से जुड़े हुए हैं। बाकी हमारे रुझानात बता रहे हैं कि हमारी तरजीहात में से है कि हमारा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बने। मैं कहना चाहता हूँ साहब, इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा कि अपने बेटे को डॉक्टर न बनाए। पहले हाफिज कुरान बना दें, आलिम दीन बना दे, उसके बाद कॉलेज में फिर अपने बेटे को डाले, ताकि आपका बेटा जिस मस्जिद का इमाम बने, उसी के बगल में किसी कॉलेज का वो प्रोफेसर भी रहे। जब एक इमाम प्रोफेसर भी हो और वो मस्जिद का इमाम भी हो, फिर वो किसी सिक्योरिटी को खातिर में नहीं लाएगा, फिर वो किसी खजांची की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो 5,000 की तनख्वाह चाहिए नहीं, वो तो मुफ्त में अजान देता है, वो तो मुफ्त में जब नमाज पढ़ाएगा, उनको मुलाजमत की चिंता नहीं होगी। फिर कोई शराबी गांव में टिकने की कोशिश नहीं करेगा। 100% तबलीग तब होगी जब हमारे उलमा
जब खुद ऐसे मकाम पर फाइज रहेंगे, उनको रोजी रोटी की चिंता नहीं होगी, तो वो बिंदास खिदमत करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये मुख्तसर तरीन गुफ्तगू से अल्लाह हमें ये सबक दे कि हम और आप इन ज़रूरतों को समझें, अपने उलमा की इज्जत करें, अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ें, और मदरसे से जोड़ने के बाद फिर मदरसे से निकलने के बाद हम अपने बच्चों की इस कामयाबी को काफ़ी न समझें, इसके पीछे और मेहनत करें, इनको कॉलेजेस भेजें, यूनिवर्सिटीज़ भेजें, असली तालीमात लें, ताकि हमारा बेटा दीनी और असली दोनों तालीमात और दोनों इदारों से तालीम पाने के बाद वो 100% दुनिया और आखिरत के लिए कामयाब हो जाए। सरकार का करम हो गया, सैयदी सरकार तशरीफ़ फरमा है। मैं आखिरी बात, अक्सर जलसों में जहाँ कोई सैयदी बैठे तशरीफ़ फरमा होते, मैं लोगों से कहता हूँ कि हर जलसे में लाजमी तौर पर औलाद रसूल की मौजूदगी होनी चाहिए। रूहानी एतबार से जब कोई किसी सैयदजादे मौजूद रहते हैं ना, वो महफिल मकबूल हो जाया करती है, वहाँ रूहानियत का गलबा होता है, वहाँ शैतान नहीं आ सकता। जहाँ अली का कोई शहजादा तशरीफ़ फरमा होता है, वहाँ शैतान उस पर झांक भी नहीं सकता है। सरकार का करम सीवान से पूरे हिंदुस्तान में, सीवान में बैठकर करम फरमाते हैं। हजारों दीवाने, हजारों चाहने वाले, मैंने बहुत पीर देखे, बहुत ज्यादा पीर देखे जिनको पढ़ना नहीं आता, उर्दू नहीं आती पढ़ना, और वो भी पाजामा से कभी कभी बाहर हो जाता, बड़े बड़े आलिमों की इज्जत नहीं कर पाता। मगर खुदा की कसम, ये सैयदी किबला, इतने सैयदजादे, एक आलिम होना तो अलग बात है, डॉक्टर होना अलग बात है, इनका डीएनए कोई आम डीएनए नहीं। इनका डीएनए जब आप टेस्ट करेंगे तो सरकार मौला अली के डीएनए से इनका डीएनए मैच करता है, इनका डीएनए मुस्तफा करीम के डीएनए से मैच करता है। इनके डीएनए की इज्जत है, इनके ज़मीरो खमीर की हैसियत से इनके मुकाबले में इस दुनिया में कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता। सरकार आला हजरत ने पालकी वाले सैयदजादे को उतार के खुद आपने कांधे पर बिठाकर क्या अमली पैगाम दिया। आप और हम सब मसले के आला हजरत के मानने वाले हैं, ये आला हजरत ने पैगाम दिया दुनिया को, ए दुनिया वालों, 1000 किताब लिखना ये इंसान की मेहनत शाका पर ये मुनसिर है। आदमी मेहनत करेगा 1000 किताब नहीं 50,000 किताब लिख सकता है। एक आदमी मेहनत करेगा, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिसर बनेगा। क्योंकि जिन चीजों का ताल्लुक मेहनत से है, वो आदमी मेहनत करके मुफ्ती आजम बन जाए, आदमी मेहनत करके मुहद्दिस आजम बन जाए, आदमी मेहनत करके हाफिज कुरान बन जाए, आदमी मेहनत करके ISO IPS बन जाए। मगर पूरी दुनिया भी मेहनत कर, पूरी दुनिया मिलके भी अगर मेहनत करे और ये कोशिश करे कि मैं एक सैयदजादे पैदा कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम आलिम बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को मुफ्ती बना सकते हैं, हमारा बेटा मुहद्दिस बन सकता है, मगर सैयद नहीं हो सकता। सैयद वही होंगे जिस पर अल्लाह का खुसूसी एहसान और करम होगा। इसलिए सरकार आला हजरत ने बता दिया कि एक आदमी मुबारक तब होता है जब उनके हाथ में 1000 किताब की तसनीफात के इनामात के साथ साथ सैयदजादे का एहतराम भी उनके हाथ में रहे। कोई पीर पीर हो ही नहीं सकता जिससे कोई औलाद रसूल नाराज हो जाए। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला हमको आपको कभी कभी ये सब रास्ते पर चलने की तौफीक न दे जहाँ से किसी औलाद रसूल को हमारी ज़ात से कभी नाराज़गी हो। हम कोशिश करें अपनी मेहनत से, मोहब्बत से हमेशा औलाद रसूल को खुश रखें, और इनकी मुस्कुराहट में ही अल्लाह की मुकम्मल जन्नत रखी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।